मेरे बच्चे, यदि तुम्हें हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही आज तुम उस राज को जान पाओगे जो कि तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और वह सच है। एक ऐसा गहरा सच जिसे जानकर निश्चित ही तुम चौंक जाओगे और हैरान रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो मैं बताऊँगी वो पूर्ण रूप से सत्य है मेरे बच्चे, और तुम्हारे जीवन के लिए जानना तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे समक्ष आई हूँ। इससे पहले कि हम उस सच के बारे में बताएं, तुम केवल हमारी खुशी के लिए एक बार जय माता दी ज़रूर लिखना। मैं तुम्हारी माँ दुर्गे तुम्हें बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा सच तुम्हारे जीवन में है जिसे जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में सभी बातों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसा सच जो किसी के जीवन को संवार दे और तुम्हारे जीवन को बहुत सारी खुशियाँ दे, तुम्हें जान लेना ज़रूरी भी है और तुम्हारा परम अधिकार है उस सच पर। इसलिए यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो निश्चित ही उस संदेश को अधूरा छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करना। यह सच है कि जीवन में यदि कोई भी इंसान तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे या गलत शब्द तुमसे बोले तो तुम्हें दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन जीवन में किसी की बराबरी कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति तुमसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो तुम्हें उसी की भाषा नहीं बोलनी है। अर्थात यदि कोई तुमसे जैसे गलत शब्द इस्तेमाल करता है उसके साथ तुम्हें गलत शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उसकी तरह वाणी बोलोगे तो उसमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उसे अपना कर्म करने दो और तुम अपना कर्म करो, क्योंकि जो व्यक्ति किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करता है उसे अपने जीवन में खुद ही वैसी चीज़ें प्राप्त होती जाती हैं। अर्थात यदि कोई किसी के बारे में बुरा भला कहता है तो उसे प्रत्यक्ष में वैसा ही देखने के लिए मिलता है। लेकिन यदि तुम अपने कर्मों को करते हुए किसी की बोली गई वाणी पर ध्यान न देकर अपने कार्यों को करते जाओगे और गलत शब्द बोलने वाले व्यक्ति को या गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति को उस कीचड़ के समान समझोगे जिस कीचड़ में यदि तुम पैर नहीं रखोगे तो तुम्हारे पैर कभी गंदे नहीं होंगे और ना ही तुम जीवन में आगे कठिनाइयों का और गलत व्यक्तियों का साथ प्राप्त करके उन्हीं की तरह बन पाओगे। क्योंकि यदि किसी ने तुम्हें एक गलत शब्द कहा और तुमने भी उसे पलटकर एक गलत शब्द कहा तो तुम दोनों समान हो गए। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि
तुम कभी भी ऐसा कोई शब्द मत बोलो जो किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता हो। और दूसरी बात तुम्हें यह याद रखनी है कि यह वह गहरा सच नहीं है जो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। गहरा सच यह है कि जीवन में आगे बढ़ते हुए किसी भी व्यक्ति को माफ करना ना करना तुम्हारे हृदय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन की हुई गलतियों को माफ कर देना और एक ऐसे समय पे मेल जोल करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। अर्थात किसी भी ऐसे समय में जो सबसे ज़्यादा बलवान समय हो, किसी की हुई गलती को माफ करने के पश्चात उस व्यक्ति को अपना लेने से, अर्थात परिवार का कोई सदस्य हो या तुम्हारा कोई अपना, यदि उससे कोई भूल हो गई है, उसने कोई ऐसी गलती कर दी है जो क्षमा के योग्य नहीं है और उसने कुछ ऐसी बातों से, कुछ ऐसे कार्यों से तुम्हारे हृदय को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंचाई है, इस तरह का तुम्हें दुख दिया है जिससे तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए। लेकिन यह समय अर्थात आने वाला समय तुम्हारे जीवन का बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली दिन है और उस दिन तुम उन व्यक्तियों को माफ करके अपने जीवन में उस कड़वाहट को मिटा दो जो कड़वाहट उनकी गलतियों की वजह से भर गई थी, क्योंकि उसके पीछे का राज जो है, जो सच है, वो यह है कि यदि कोई भी इंसान गलती करता है तो यह गलती उसके जीवन में उसे प्रत्यक्ष फलस्वरूप दोबारा प्राप्त होती है। अर्थात यदि वह किसी को गलत शब्द बोलता है तो उसे किसी न किसी से गलत शब्द सुनने को मिलते हैं, और यदि वह किसी की चोरी करता है तो उसका धन जो उसने किसी और के पास से चुराया था वो उसके पास भी नहीं रहता, बल्कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है, क्योंकि जो उसने कमाया नहीं, जिस कार्य के लिए मेहनत की नहीं, वह धन उसके पास नहीं रह सकता, क्योंकि वह उसका अधिकार नहीं है। अधिकार केवल वह है जो उसने खुद की मेहनत करके कमाया हो, क्योंकि किसी भी इंसान का किसी भी धन पर या किसी भी चीज़ पर तब अधिकार होता है या तो उसने मेहनत करके कमाया हो या फिर उसे अधिकार के साथ किसी ने दिया हुआ हो, अर्थात उपहार स्वरूप किसी ने दिया हो। वह तुम्हारे घर परिवार का सदस्य हो सकता है, तुम्हारे अपना कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें वह उपहार स्वरूप दे। लेकिन यदि तुम किसी से कुछ गलत इरादे से किसी से सामान चुराते हो या धन चुराते हो या कोई भी ऐसी वस्तु लेते हो जो कि चोरी की गई है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं होता और ऐसा सामान ज़्यादा समय तक तुम्हारे पास नहीं रहता। यह प्रकृति का नियम है और मेरा भी। लेकिन यदि तुम किए गए गुनाहों को माफ़ कर देते हो और उसकी गलती को माफ़ करके फिर तुम उससे सामान्यतः बात करो तो तुम्हारा हृदय बहुत ही विशाल है और माफ़ केवल वही व्यक्ति कर सकता है
जिसका हृदय साफ और रामचंद्र के बराबर कोमल हो, क्योंकि यह शक्तियाँ और माफ़ी केवल ईश्वर में ही होती है। इसी तरह से तुम उसको उसके कर्मों के ऊपर छोड़ दो। उसने जो किया उसकी माफ़ी तो उसे ईश्वर से ही मिलेगी, अर्थात मुझसे मिलेगी, भोलेनाथ से मिलेगी, या उसने जो किया है उसके कर्मों की सजा उसे ईश्वर देंगे। लेकिन तुम अपना स्वभाव एकदम सामान्य रखो, सबके लिए अपने अंदर उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट भरकर और बुरी भावना उत्पन्न करके तुम यदि रखते हो अपने हृदय में, तो निश्चित ही तुम्हारे अंदर भी धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है और तुम्हारे अंदर गुस्सा, क्रोध यह सब विद्यमान होने लगते हैं और तुम्हें जीवन में इन सब से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति के करीब नहीं जाना चाहिए जब उसे किसी के द्वारा माफ़ किया जा सकता हो। और यही वह सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि जीवन में बड़े बनो, अर्थात बड़े हृदय वाले बनो। यदि तुम बड़े हृदय वाले बनोगे तो संसार में तुम बहुत बड़े व्यक्ति कहलाओगे। यदि छोटे हृदय वाले बनोगे तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक भरा हुआ घड़ा चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन उसमें पानी छलकता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा घड़ा जिसके अंदर यदि आधा पानी भी भरा हो तो वह छलकता है ऊपर की तरफ। इसलिए सामान्यतः इस बात को समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। भविष्य के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें छोटा नहीं बनना, तुम्हें हमेशा बड़े हृदय वाला बनकर रहना है और जो व्यक्ति जो कर रहा है उसकी तरफ तुम्हें ध्यान नहीं देना, क्योंकि यदि तुम बार बार उस व्यक्ति के ऊपर अपने हृदय में क्रोध लेकर आओगे, अर्थात तुम उस पर ध्यान दे रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में विस्तार से तुम भाव रख रहे हो कि उसने तब ऐसे किया था, इस प्रकार से उसने ये गलत कर दिया, क्यों किया, तो ये तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें इन चीज़ों से दूर रहना है। ना तो तुम्हें ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना है और ना ही तुम्हें उसके बारे में कोई भी भाव, क्रोध अपने मन में लेकर आना है, क्योंकि जब तुम उस व्यक्ति को माफ़ कर दोगे, सामान्य रहोगे और उससे मतलब रखो या ना रखो, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर से वो बात अवश्य ही निकल जाएगी। तुम धीरे धीरे करके उस व्यक्ति को और उस व्यक्ति की बात के बारे में फूट फूट से भूल जाओगे और अपनी दिनचर्या में लग जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि इस सच को जानकर निश्चित ही तुम हैरान रहने वाले हो, क्योंकि यह सच और यह राज की बात ना तो आज तक तुमने किसी को बताई होगी और ना ही आज तक तुम्हें यह बात पता होगी। इसलिए मेरी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझना तुम्हारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई हर बात को तुम्हें समझना ज़रूरी है। जीवन में इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि यदि तुमने जीवन में कोई गलती की है या नहीं की है, यदि तुम्हें किसी की गलतियों के बारे में पता हो, अर्थात किसी के अपराध के बारे में पता हो, किसी ने तुम्हारी आंखों के सामने कोई ऐसा कार्य किया हो जो कि गलत है, सही नहीं है,
और तुम्हें उस बात का ज्ञात हो कि हाँ, सच में वह व्यक्ति गलत कर रहा है या कर चुका है, या किसी व्यक्ति ने किसी जगह पर जाकर ऐसी चोरी की या कोई ऐसा गलत काम किया जो नियम के विरुद्ध है, लेकिन तुम्हें पता होने के पश्चात भी यह बात किसी को नहीं बोलनी है। अर्थात यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि यदि तुम किसी को ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलते हो जिसके बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तो निश्चित ही वह पाप के समान होता है। अर्थात एक ऐसा गुनाह होता है जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा गुनाह उस व्यक्ति का होता है जो गुनाह करता है, उतना ही बड़ा पाप उस व्यक्ति का भी हो जाता है जो उसके बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को कहता है। उसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति कोई ऐसा गलत कार्य करता है तो केवल अपने जीवन में खुशी को लाने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए वो गलत रास्ता चुनता है। और जब कोई व्यक्ति किसी के साथ बातें करके, ठहाके मार कर किसी को तीसरे की व्यक्ति की बात को वह बताता है, तो वह भी आनंद लेता है उस बात को बताते हुए, क्योंकि उसे बहुत ही आनंद आता है उसकी बुराई किसी तीसरे व्यक्ति को करते हुए। लेकिन यह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस बात से तुम्हारा दूर दूर तक संबंध नहीं है, जिसमें तुम शामिल नहीं हो, तुम्हें मतलब नहीं है, यदि तुम ऐसे व्यक्ति की बातें कहते हो तो तुम बिना मतलब के उस की गई गलती की साझीदार बन रहे हो, अर्थात गुनहगार बन रहे हो बैठे बिठाए बिना गलती किए। तो कभी भी यह कार्य मत करना, क्योंकि सच तो यह है कि जितना बड़ा गुनहगार वह है, उससे गुनहगार तुम भी कम नहीं रह जाते यदि तुम किसी तीसरे व्यक्ति को जाकर उसके बारे में कोई ऐसी बात कहते हो तो। यह राज की बात भी है और एक कड़वा सच भी है, लेकिन यह कड़वा सच मैंने तुम्हें इसलिए बताया है क्योंकि तुम भूल कर भी कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी के बारे में मत कहना मेरे बच्चे, क्योंकि जीवन में यदि तुम पुण्य कमाना चाहते हो और अपने जीवन को अच्छे से संवारना बनाना चाहते हो तो तुम केवल अपने ऊपर ध्यान रखो, किसी के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने बारे में सोचो कि तुमने अपने जीवन में कौन से कार्य सही किए हैं और कौन सी गलतियां तुमसे हो गई हैं। संसार का कड़वा सच जानने के पश्चात शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अपने कर्मों में परिवर्तन लेकर आए, लेकिन तुम्हें लाना है। वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मुझ में श्रद्धा रखते हो और मुझ में विश्वास रखते हो। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है, तुम मेरे समीप आकर रोकर गिड़गिड़ाना चालू कर देते हो। हमेशा मुझसे तुम्हारी यह बोली गई बात कि माँ, मेरे जीवन में सभी परेशानियों को समाप्त कर दो। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिस गलती को करने से मेरे जीवन में मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़े। बस मुझे इस बार माफ़ करके एक मौका अवश्य दो, तो फिर मेरा भी धर्म बनता है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे हर बात का ज्ञात कराती चलूं। मुश्किलों से झेल कर यदि तुम माफ़ियाँ मांगते रहोगे, उससे बेहतर है कि अपने जीवन में उन कार्यों को करना बंद कर दो
जिनको करने से तुम्हें जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा कार्य जो नियम के विरुद्ध हो, यदि तुम नहीं करोगे तो तुम्हें परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। और यदि तुम अपनी आदतों में परिवर्तन लेकर नहीं आओगे तो निश्चित ही तुम्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा और मुश्किलों का सामना भी। इस बात का विशेष ध्यान रखो। जीवन में हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ बुरा। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम कितनी भी कोशिश करो, लेकिन यदि तुम बुरे व्यक्ति के साथ रहोगे तो कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसके जीवन की तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि तुम्हारा जीवन तुम पर निर्भर करता है और उसका जीवन उस पर निर्भर करता है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि तुम्हारा हृदय किसी भी बात को सुनता और समझता है तो उस बात के बारे में पूर्ण निर्णय करने के पश्चात ही तुम सोचो, समझो और फिर उन कार्यों को करो। क्योंकि जीवन में जब भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तब इंसान को ऐसा महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे ऐसी कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से वो परेशानियों से घिर चुका है, समस्याओं से बाहर नहीं आ रहा। कोशिश तो बहुत कर रहा है लेकिन परेशानियाँ उसे उस बेड़ी की तरह जकड़ी हुई हैं जिसमें से निकलना इंसान की बस की बात नहीं होती, बल्कि यह बेड़ियाँ उसने खुद तैयार की हुई होती हैं अपने उन कार्यों से जो उसे नहीं करने चाहिए। क्योंकि जीवन में हर बात को परख लेने से और जान लेने से जीवन में कभी भी परेशानी का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ता है और ना ही तुम मुश्किलों से कभी भी जूझने का अवसर प्रदान करते हो। जीवन में परेशानियों से लड़ना हर इंसान का कार्य होता है और उसके कर्मों को करना भी उसका अधिकार होता है, लेकिन कर्मों को करते समय विशेष ध्यान रखो कि जैसा करते चले जाओगे वैसा वैसा तुम्हारे सामने आता चला जाएगा। यदि गलत करोगे तो गलत तुम्हारे सामने आएगा और सही करोगे तो सही तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए करते समय हर बात को ध्यान रख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि तुम सही नहीं करते हो तो तुम्हें इस बात को समझ लेना ज़रूरी है कि तुम अपने मन से उस बात को सोचो कि तुम्हारे जीवन में कौन सा ऐसा समय है जिस समय तुम्हारे हृदय को यह महसूस हुआ है कि तुम डर रहे हो, डर कर उस कार्य को कर रहे हो। तुम्हारे हृदय को जब डरना महसूस होता है और तुम्हारा मन इस बात को समझने लगता है कि तुम किसी भी बात से बहुत ज़्यादा डर कर रह रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं तुम ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जो सही नहीं है। क्योंकि जब जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ तुम्हारे हाथों से होती हैं जो नियम के विरुद्ध होती हैं, दैवी शक्तियाँ उन कार्यों से प्रसन्न नहीं होती, तो निश्चित ही तुम्हारा हृदय डरने लगता है। अर्थात हृदय नहीं डरता बल्कि हृदय में विराजमान हमारी शक्तियों के द्वारा तुम्हें डर महसूस होता है। उसका अर्थ यह होता है कि अभी भी समय है, रुक जाओ, अभी भी समय है, उन कार्यों को मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहुत आगे तक चले जाओ और फिर पीछे वापस आने का मौका ही ना मिले। लेकिन तुम फिर क्या करते हो कि उन्हीं कार्यों को करते चले जाते हो जिनको तुम करना चाहते हो। हृदय की भावना को महसूस करने के पश्चात भी तुम हृदय की बातों को सुनते नहीं,
केवल अपनी मनमानी करते हो और अपने मन की बातों को सुनते हो। लेकिन कभी भी उस बात को सुनना नहीं चाहिए और ना ही समझना चाहिए जो तुम्हारे मन में आई, बल्कि उस बात को समझना चाहिए जो तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई है। अर्थात डर रहे हो तो मत करो, और यदि खुद पर विश्वास है कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ही ईश्वर का वास है और तुम्हारा हृदय ही सब कुछ बता देता है। सही और गलत का फैसला तुम्हारा हृदय कर देता है। तुम्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि तुम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या जो कार्य तुमने किया है उसका परिणाम क्या होने वाला है। जीवन में कभी भी किसी भी इंसान को डर कर नहीं रहना चाहिए अगर वह सही है तो, और यदि डर कर रह रहा है तो इसका अर्थ है कि वह गलत है। कहीं ना कहीं उसे अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है, ना ही अपने कर्मों पर विश्वास है कि वो जो कर रहा है उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यदि सही कर्म कर रहे हो तो तुम्हें विश्वास होना ही चाहिए, उस शक्ति पर विश्वास होना चाहिए जिसके द्वारा तुम कार्यों को कर रहे हो, कि वो शक्ति तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देगी और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत होने देगी, क्योंकि वो शक्ति तुम्हें लगातार देख रही है। उस शक्ति को आभास है कि तुम सही कार्यों को कर रहे हो और तुम्हें उसका परिणाम भी वह शक्ति अवश्य ही देगी। लेकिन जब तुम सही नहीं करती तब तुम इस बात को बार बार सोचना प्रारंभ कर देते हो कि मैं कर तो रहा हूँ, पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, सही होगा भी या नहीं। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कोई ऐसी गलती हो रही है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जिसे करने से रोक देना चाहिए अपने हाथों को, लेकिन फिर भी तुम अपनी मनमानी किए जा रहे हो, करते जा रहे हो, चले जा रहे हो उस रास्ते पर जिस पर तुमको नहीं जाना चाहिए। ऐसे में तुम्हारा जीवन ऐसी मोड़ पर आकर रुक जाता है जहाँ से ना तो तुम वापस लौट सकते हो और ना ही आगे बढ़ सकते हो। आगे इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि तुम्हारे पैर खुद रुकते हैं उन कर्मों को करने से, और आगे तुम इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि कहीं ना कहीं तुम डरते चले जाते हो। हृदय में जब अविश्वास उत्पन्न होता है तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। सबसे पहली तो यह कठिनाई कि उसे खुद पर विश्वास नहीं होता कि वो जीत जाएगा या नहीं जीतेगा। दूसरा यह है कि वो हमेशा किसी भी ऐसे कार्य को लेकर डरता चला जाता है जिसको वह पूर्ण करना चाहता है। उसके हृदय में हर पल यही बात उत्पन्न होती रहती है कि पता नहीं वो कार्य पूरा होगा भी या नहीं।